योर एक्सेलेंसी और मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति मैक्रो, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर में इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रो का आभार प्रकट करता हूं। फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। यह दिवस विश्व में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। ये मूल्य हमारे दो लोकतांत्रिक देशों के संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। आज मुझे इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का गौरव मिला। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय राफेल एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट भी हम सब ने देखा। हमारी नौसेना का जहाज भी फ्रांस के पोर्ट पर मौजूद था, यानी जल, थल, नभ। हमारे बढ़ते सहयोग की एक शानदार तस्वीर हमें एक साथ देखने को मिली। कल राष्ट्रपति मैक्रो ने मुझे फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। फ्रेंड्स, हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखंड में एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देखते हैं। 2 दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर विस्तार से बात करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना हमारी साझा प्राथमिकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। अब हम ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोडमैप पर तेजी से काम करना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हम एक साझा पहल पर आगे बढ़ेंगे। इंडियन ऑयल और फ्रांस की टोटल कंपनी में एलएनजी के निर्यात के लिए जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत है। इससे हमारे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लक्ष्यों को बल मिलेगा। अब से कुछ देर बाद हम भारत फ्रांस सीईओज फोरम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है।
यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर